हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। यानी एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको प्लांट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और दोबारा से उसको रिलीज कैसे कर देते हैं वो एटमॉस्फेयर में। ये प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक रूट्स दिखाई गई हैं और रूट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां बनी हुई हैं जिन्हें मॉड्यूल कहा जाता है, जिन्हें नोड्यूल्स कहा जाता है। और ये नोड्यूल्स क्या होते हैं? ग्रंथियां हम इनको कह सकते हैं हिंदी में। यानी एक तरह से स्टोरेज होती है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें राइजोबियम कहा जाता है। उन बैक्टीरिया को राइजोबियम कहा जाता है। ये मिट्टी में प्रेजेंट नाइट्रोजन को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि प्लांट्स उस मिट्टी से नाइट्रोजन को यूज कर पाए। मिट्टी में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है, और ये बैक्टीरिया जो राइजोबियम जिसको हम कह रहे हैं, वो ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं जिसको फिर पौधे यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब ये होता कैसे है, या फिर कौन कौन से अदर इसमें स्टेप्स हैं जो यूज होते हैं, उनको पढ़ते हैं अभी। नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। अगर पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो टोटल परसेंटेज में से 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। ये कहता है कि नाइट्रोजन जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, नाइट्रोजन भी ऐसे ही जरूरी है। किस लिए? प्रोटीन्स के लिए, क्लोरोफिल के लिए, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के लिए, जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं चीज़ें, या हमारे शरीर में एक वर्किंग के लिए जो ज़रूरी होती हैं। जैसे क्लोरोफिल है, प्लांट्स को फूड जनरेट करने में हेल्प करता है और ये नाइट्रोजन से बना होता है। ऐसे ही एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, ये कई तरीके से बेनिफिशियल होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिस नाइट्रोजन कांट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सोइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया जो जमीन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ग्रीन ब्लू एल्गीज जो प्रेजेंट होती है मिट्टी में, वो इस नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है जिन्हें ये प्लांट्स यूज कर सकें। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और एक बार अगर ऐसे कंपाउंड बन जाए, उसके बाद पौधे अपनी जड़ों से इन्हें अपने शरीर में क्या कर लेते हैं? इंजेक्ट कर लेते हैं, एक तरह से सोख लेते हैं, और बाद में अपने फूड मेकिंग सिस्टम के लिए ये जो है चले जाती है। अब यहाँ पर हम कहते हैं नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन के कंपाउंड चाहिए, उनको बनाने में फिर यूज कर ली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर है एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। पौधे में वो स्टोर हो जाती है नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में, और फिर जो फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, जिन्हें हम जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं फिर, और उन्हें भी नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स मिल जाते हैं उस फूड के माध्यम से, लाइक प्रोटीन और अदर कंपाउंड। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन सोइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। अब जब वो पौधे या एनिमल्स वो जब मिट्टी में पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दोबारा से वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो उनके शरीर में है डेड बॉडी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल नाइट्रोजन में।
और एनवायरनमेंट में उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस नाइट्रोजन को। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया डायरेक्टली इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और इस सीधे तौर पर एटमॉस्फेयर में चले जाती हैं। एज ए रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेरिक रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो जमीन के अंदर फिर एटमॉस्फेयर के बाहर बैलेंस बना के रखती है, टोटल जो परसेंटेज उसकी बैलेंस बन के रहती है। अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ग्राफ ये रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कैसे मिट्टी तक पहुंचती है, कैसे वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है इसका। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइटनिंग जो आसमानी बिजली होती है, जब वो बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है और पार्टिकल्स टूट जाते हैं उसके, लाइट के वजह से नाइट्रोजन अलग हो जाती है उसके कंपाउंड में से, और उन कंपाउंड्स को फिर वो मिट्टी पर आएगी और मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको यूजेबल बना देते हैं। यूजेबल नाइट्रोजन को प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, अपटेक बाय प्लांट्स, और उन प्लांट्स को फिर हर्बीवोर्स खाते हैं, एनिमल्स, और उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। तो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चलती रहती है जिसमें हमने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड्स को लगातार यूज किया है। जब वो एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड थे वो दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो मिट्टी में प्रेजेंट है दोबारा से उन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगी और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगी। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, दो तरीके से उसका डिवीजन होता है। पहला, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हवा में वो उसको नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, लाइटनिंग प्रोसेस, आसमानी बिजली जो होती है वो भी इसे तोड़ देती है छोटे छोटे पार्ट्स में, और जब वो मिट्टी पर आ जाती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में प्रेजेंट बैक्टीरिया उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। वो यूजेबल नाइट्रोजन यूज कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा, और वो प्लांट्स एज ए फूड ले लिए जाते हैं हार्बीवोर्स के द्वारा, और हार्बीवोर्स से फिर कार्निवोर्स, एक सीरीज चलती रहती है। और जिनके जो एनिमल एक्सेट्रा होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स, उनसे दोबारा वो बैक्टीरिया उसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और मिट्टी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बैलेंस होती रहती है। इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके, और जो यूजेबल पार्ट्स है, क्वेश्चन है, वो समझेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।